हे गाइस व्हाट्स अप, आप लोगों को फिर से स्वागत है आपकी चैनल जिम डायरेक्शन में। तो गाइस आज बात करेंगे हम लोग प्रोटीन के बारे में, ठीक है। जो बिगिनर लोग होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि किस टाइप का प्रोटीन ले। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं। इससे पहले बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत वीडियो को एंड तक देखें और बहुत मात्रा में आपका सपोर्ट दिखाएँ। तो गाइज़ आप जब भी प्रोटीन पाउडर लेंगे तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लेंगे। वो जो चीज़ है कि आपकी जो प्राइस फैक्टर, उसके बाद आप जो प्रोटीन ले रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू कितना है। ज़्यादा कॉस्टली वाला प्रोटीन ना लें, ठीक है, जो अपने बजट के अनुसार उसके ऊपर जाए। तो यहाँ पे सीधे बोलना चाहूँगा कि प्रोटीन 3 टाइप की प्रोटीन आएगी। एक आपकी वे कॉन्सेंट्रेट, एक आपकी वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइट। गाइस जो आपकी वे कॉन्सेंट्रेट रहेगी, इसमें आपकी जो प्रोटीन की मात्रा रहेगी ये ऑलमोस्ट 70 से लेके 85% तक रहेगा। जो आपकी वे आइसोलेट रहती है उसमें आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी 85 से लेके 95 तक रहती है। और जो आपकी वे हाइड्रोलाइट रहती है ये गाइस आपकी 95% से ज़्यादा प्रोटीन रहती है। तो प्रोटीन के अलावा जो सप्लीमेंट है ये गाइस ये बस आपकी 10% रहती है। बाकी जो है आपकी मैक्रो, माइक्रो, वाटर, फाइबर, आपकी रेस्ट कैसे कर रहे हैं, एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं, उसमें डिपेंड करता है। जो ये सप्लीमेंट होता है गाइस ये आपकी लिस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 10% है वो सप्लीमेंट में ही आता है। तो गाइस हमेशा आपको ये ध्यान रखनी है, आप ज़्यादा जो ध्यान है ये प्रोटीन के ऊपर, सप्लीमेंट के ऊपर ना रखें, जितना हो सके एक्सरसाइज के ऊपर रखें। तो हम आते हैं बैक टू कॉन्सेंट्रेट में। तो कॉन्सेंट्रेट में आप जैसे मैंने बताया कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी नॉर्मल आदमी ले सकता है। कि इस बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसके साथ आप वर्कआउट भी करें ताकि थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको आए। तो अब आएंगे हम प्रोटीन वे आइसोलेट में। तो गाइस इसमें वे आइसोलेट ये है, कोई स्टूडेंट भी ले सकता है या एक नॉर्मल जिम गोर भी ले सकता है। इसमें जैसे मैंने बताया कि 85 से लेके 95 तक इसका प्रोटीन मात्रा रहती है। इट मीन्स जो आप ले रहे हैं प्रोटीन, इसमें 85 से लेके 95 का इसका अंदर प्रोटीन ही प्रोटीन रहेगा। इसके अलावा जो 15 या फिर अगर कोई 5% या 10% भी रहेगा, इसमें बाकी आपके कार्ब्स और बाकी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। आइसोलेट जो है ये गाइस आप अपने वर्कआउट के तुरंत बाद विदिन 2 से 3 आवर्स ले सकते हैं ताकि ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए। आप कॉन्सेंट्रेट को भी ले सकते हैं वर्कआउट के बाद। लेकिन कॉन्सेंट्रेट को आप कॉन्सेंट्रेट में क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लेंड टाइप का रहता है। तो आप कॉन्सेंट्रेट को कोई भी टाइम ले सकते हैं। अगर आप आइसोलेट ले रहे हैं तो आइसोलेट के ध्यान में रखते हुए आपके वर्कआउट के बाद ही लीजिए, ठीक है गाइस। उसके बाद आता है हाइड्रोलाइज। अब जो हाइड्रोजन होता है गाइस इसमें तो सारा 100% जो है या 95% जो है उसमें प्रोटीन ही रहती है। तो इसका मतलब ये है ऑब्वियसली इसका प्राइस ज़्यादा होगा और ये क्विकली एब्जॉर्ब रहता है बॉडी में आपके। तो आपको इसी हिसाब से तो आपके आगे कॉन्सेंट्रेट जिसमें 75 से लेके 85 तक प्रोटीन, उसके बाद आपके आइसोलेट जो कि 85 से लेके 95 तक प्रोटीन, और जो आपकी हाइड्रोलाइज जो आपकी 95 या 95 से ज़्यादा प्रोटीन रहती है उस प्रोटीन डिब्बे में। प्रोटीन सप्लीमेंट में जैसे आपकी जो कॉन्सेंट्रेट रहेगी गाइस इसका लगभग जो प्राइस रहता है मार्केट में ये आपको 2700 से लेके 3500 तक आपको कोई, या 35 से अगर इंडियन ब्रांड होगी तो आपको ये 27 से लेके 3600 तक कोई भी प्रोटीन मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेट को लेके। आइसोलेट में जाएंगे तो आपको इसे पता है 85 से 90 आपको प्रोटीन रहेगी आइसोलेट में। तो इसका प्राइस जो है ये कंपेयरिंग टू कॉन्सेंट्रेट ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। तो इसका प्राइस रहता है मार्केट में 46 से लेके 52। अगर इससे भी ज़्यादा आप जाना चाहें ऊपर तो आपकी आ जाती है हाइड्रोलाइज। तो हाइड्रोलाइज प्रोटीन जैसे आपको पता है कि जो भी कम्पीट करते हैं, जो अपना या जो आपके मॉडल हो गए जिसको फोटोशूट करना है या फिर जो कम्पीट करते हैं वो लेते हैं हाइड्रोलाइज। तो इनका जो प्राइस रहता है ये उसके कॉन्सेंट्रेट का लगभग डबल रहता है। अगर कॉन्सेंट्रेट आपको मिलती है 3200 में तो ये आपका हाइड्रोलाइज जो है ये आपकी आ जाती है 5800 के ऊपर से। अगर इंडियन ब्रांड ले रहे हैं तो इंडियन ब्रांड में अगर आपको बस मसल बेस या एज इट इज़ ये अवेलेबिलिटी मिलेगी। अगर आप बाहर जाना चाहें BSN, USN ऑन। गाइस अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ काफ़ी लोगों को ये दिक्कत में आती होगी, दिमाग में आता होगा काफ़ी बिगिनर लोगों को कि प्रोटीन कहाँ से लें, किसको ट्रस्ट करें, कौन सी वेबसाइट को ट्रस्ट करें। ये बहुत ही बिगिनर मेजर इशू है सब लोगों के लिए, ट्रस्ट इशू जो है, ठीक है गाइस। तो मैं आपको यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है
ये आपके अंदर छिपा हुआ है, ठीक है। आप किसी को भी ट्रस्ट ना करें। मैं आपका जितना भी भला सोचता हूँ, मैं अगर आपका खुद का ही भाई रहूँ तब भी आप मुझे ट्रस्ट ना करें। आप अपनी खुद के दिमाग के अनुसार जाएं। आप इंटरनेट में आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप गूगल में जाएं, सर्च करें कहाँ से आप ले सकते हो। खाली ये ध्यान में रखना कि उस प्रोटीन का जो ब्रांड है उसका एक अच्छा मार्केट वैल्यू हो, ठीक है, मार्केट में, ताकि आप जान सको, थोड़ा ट्रस्ट कर सको कि हाँ जो मैं प्रोटीन खा रहा हूँ वो बॉडी में जाएगा। पहले गाइस 2-3 साल के प्रीवियस अगर जाएं तो ऑब्वियसली फिटनेस इंडस्ट्री में, आई मीन सप्लीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा घोटाला होता था। लेकिन आजकल थोड़ा बहुत जैसे कोड आ गए हैं, जैसे मसल वेज में आपका कोड प्रोवाइड करता है, आप उससे जेन्युइनली वेरीफाई कर सकते हैं। तो आजकल लगभग सारे प्रोटीन डिब्बे में एक स्क्रैच कोड मिलेगा जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आप सही में ओरिजिनल प्रोटीन खा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर सही में आपको दिक्कत हो रही है, अगर बस आपको लग रही है कि आपको सही अमाउंट का, सही क्वालिटी का आपको प्रोटीन नहीं मिल रही, तो गाइस हेल्थ कार्ड आप जा सकते हैं। हेल्थ कार्ड में आप अपने प्रोटीन अपने बजट के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। आप इंडियन ब्रांड भी चूज़ कर सकते हैं और या फिर विदेशी ब्रांड भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपके बजट के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आपको एक तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी बाहर खा रहे हो, ठीक है, जो भी आप कुछ भी खा रहे हो, समोसा तले हुए बाहर के, उसके मुकाबले जो हमारी प्रोटीन पाउडर बनती है उसमें कुछ भी नहीं मिला होता। बस अगर कंपेयर करें उसके मुकाबले तो आप सही खाना खा रहे हो, सही सप्लीमेंट आपको मिलेगा, इतनी गारंटी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आगे हम जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक लेवल पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन पाउडर में जब आप खरीदने जाएंगे या परचेज़ करने जाएंगे तो आपको पीछे लेवल दिखेगी, ठीक है। कवर ना देखें प्रोटीन का, कुछ भी वहाँ पे कंपनी वालों का चले तो वहाँ पे लिख देंगे वो लोग कि आप अमृत मिल रहा है आपको, तो उसके ऊपर ध्यान ना दें, आप सीधे जाएँ, प्रोटीन का लेबल चेक करें, ठीक है। जो डब्बे रहेगी उसका पीछे देखें, आपको एक न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स लेबल रहेगी। अब वहाँ पे जाएं, अब वहाँ पे आपको मिलेगी कि उसका जो स्कूप है वो कितना ग्राम का है और उसके हिसाब से आपको कितनी प्रोटीन मिल रही है, कितनी कार्ब्स मिल रही है, कितनी अदर इंग्रेडिएंट्स मिल रही है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटीन लेवल है जिसका हम इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे, मतलब रीड करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखनी है, जब आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं प्रोटीन पे तो हमें ज़्यादातर प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका न्यूट्रिशन लेवल देख के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक प्रोटीन लेवल ले लिया है। तो गाइस यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये देखें बिल्कुल कि आपका जो स्कूप है उस कितने ग्राम का है और उसके अगेंस्ट आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, जो स्कूप साइज़ है इसका 30 ग्राम और उसके अगेंस्ट हमें मिल रहा है प्रोटीन 24 ग्राम। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये एक वे कॉन्सेंट्रेट है जिसका कि परसेंटेज ऑफ प्रोटीन यहाँ पे 72 या 73 है, ठीक है। तो ये दिखने में लग रहा है कि ये प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। अगर आप नीचे देखें इंग्रेडिएंट्स में वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो ऐसे ही आप तो गाइस ऐसे हम कोई भी डिब्बे का प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसे में हमें प्रोटीन मिले, ना कि कार्ब्स और फैट, ठीक है गाइस। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि अब वे आइसोलेट, वे कॉन्सेंट्रेट और वे हाइड्रोस्टेट में क्या डिफरेंस है। तो गाइस यहाँ पे डिफरेंस ये है, जब हम वे कॉन्सेंट्रेट को फिर से फैक्ट्री में जब रीप्रोसेस होता है तो वहाँ से वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्ब्स और फैट को, ताकि वहाँ पे आपको प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिले। तो ऐसे ही आपकी वे कॉन्सेंट्रेट कन्वर्ट होती है वे आइसोलेट में। तो जब हम फिर से वे आइसोलेट को रीप्रोसेस करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग में डालते हैं, तो वहाँ से फिर वो कार्ब्स और जो अदर इंग्रेडिएंट्स फैट होता है वो एक्सट्रैक्ट होके वहाँ से अगेन प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन निकलता है, जो कि हम उसको हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन बोलते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर जो हमारी न्यूट्रिशन लेवल है, अगर वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो आपकी स्कूप साइज़ है, सर्विंग साइज़ है, वो 30 ग्राम का है और यहाँ से हमें प्रोटीन मिल रहा है 25। तो ये लगभग हमें मिल रहा है 80%, 75 से लेके 80% तक प्रोटीन मिल रहा है। तो यहाँ से हम सीधे पता कर सकते हैं कि ये वे आइसोलेट है। और वैसे ही हाइड्रोलाइज को भी हम मार्क कर सकते हैं, जहाँ पे प्रोटीन आपकी मोर देन 90% होगी। तो ऐसे ही हमें इंग्रेडिएंट्स चेक करना है और जिस डिब्बे में ज़्यादा प्रोटीन मिले आपको अगेंस्ट द स्कूप साइज़ और अगेंस्ट 100 ग्राम, तो आप उसी टाइप का प्रोटीन डिब्बे को चूज कर सकते हैं अपने लिए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये मैं नहीं, आज कोई और बताएगा। हेलो,
वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और आपको वीडियो पे और क्या चाहिए जानकारी, या फिर कोई आप स्टूडेंट हो या फिर जो भी हो, आप कमेंट कीजिए आपको क्या जानना है। थैंक यू।